भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग परिचित होंगे ही कि हम संस्कृत संभाषण सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज यह प्रथम एपिसोड समझ लीजिए, अभ्यास समझ लीजिए। तो प्रथम अभ्यास ही है यह, और हम जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं वह है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित। वैसे मूलतः इस पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लिखा है, पर यह प्रकाशित है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, जिसका बाद में नाम परिवर्तन हो गया। मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। यह दिल्ली से प्रकाशित है, मैं भोपाल परिसर से हूँ। तो हम इसी पुस्तक के आधार पर पढ़ेंगे और हम एकदम बेसिक, जो शून्य स्तर जिसको कहते हैं, जीरो लेवल जिसको कहते हैं आंग्ल भाषा में, उससे स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जिसकी अंत तक जो श्रृंखला है संस्कृत संभाषण की, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। बाकी जितना प्रभु कर पाएँ वह प्रभु के ऊपर है ना। हम सब तो बस माध्यम हैं, उन्हीं की कृपा से यह सब कार्य जो चल रहा है सब उन्हीं की कृपा है, भगवती का ही आशीर्वाद है। तो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यह पुस्तक देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसको भेज दूंगा, है ना। संस्कृत स्वाध्याय प्रथमा दीक्षा वर्णमाला। संपादक इसके वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैं और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अथवा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। ठीक, ये सब इसकी जो सामान्य बातें हैं वह हैं। अब इसके हम वर्णों पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी भाषा को जानना हो तो उसके वर्णों के बारे में जानना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे अगर हमें आंग्ल भाषा जाननी है तो ABCD इत्यादि जो है वह याद करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। 26 वर्ण जो हैं उनमें भी वोवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, व्यंजन और स्वर कौन से हैं, वह जानना भी आवश्यक है। तो वही संस्कृत में भी कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं अथवा कौन कौन से अयोगवाह हैं, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है अगर संस्कृत को पढ़ना है तो जैसे हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ स्वर वर्ण होते हैं, पर संस्कृत और हिंदी में बहुत अंतर है, यह भी समझ लीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समानता वाली हैं, पर उनमें भी भेद हो सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे स्वर वर्णों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। स्वर कितने हैं? देखिए, मूलतः जो स्वर हैं वह 9 ही हैं। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। यह माहेश्वर सूत्रों की अगर हम गणना करें तो मूलतः 9 स्वर हैं। फिर इनके अलावा जो हैं वह इनके भाई बहन मान लीजिए तो और बढ़ जाती है इनकी संख्या, पर मूलतः 9 ही स्वर हैं संस्कृत में। ठीक है, जैसे अगर किसी ने माहेश्वर सूत्र पढ़े हों तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम कभी बता देंगे विस्तार पूर्वक, अथवा किसी भी जो वीडियो है हमारे चैनल पर उपलब्ध, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो मैंने पढ़ाया है उसके पहली वाली वीडियो में ही माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया है, वहाँ देख सकते हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं? आ ई उ री। ये वाली छोटी बड़ी री है, ये हिंदी में नहीं पाई जाती है, ये केवल संस्कृत में ही मिलेगी। फिर है लृ, और लृ का एक प्लुत भेद भी है, इसका दीर्घ नहीं होता है। लृ का लृ ऐसा नहीं होता है, केवल लृ ही रहता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने थोड़ा जो लिखने वाले की गलती समझूंगा मैं, ये प्रकाशक की गलती नहीं है, जो इसने टाइपिंग की गलती है। ये लृ ऐसा नहीं लिखता है, जो यहाँ लिखा है वास्तविकता में ऐसा नहीं लिखा था, वो ऐसा लिखा होता है। ठीक है, ये जो लृ है ये ला और री वर्ण के संयोग से बनने वाला लृ है। ठीक है, ऐसा ला है और उसमें री जोड़ देंगे हम, ये वाली जो री है, तो लृ वाला ये वाला लृ बनता है। पर ये जो लृ है स्वर वाली, यह स्वतः स्वर होती है, इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः स्वर है। जबकि ये वाली जो लृ है वो ला और री के संयोग से बनी है, तो हमें किस वाली लृ का प्रयोग करना है? इस वाले लृ का। ठीक है, थोड़ा 3 टाइप का बनाना है, फिर ऐसा घुमा दीजिएगा और ये बन गई हमारी लृ। ये संस्कृत का स्वर है। ठीक है, फिर है ए ऐ ओ औ, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। फिर 2 अयोगवाह भी इन्होंने जोड़ दिए, है ना। हिंदी में ये स्वर हैं, पर संस्कृत में अयोगवाह कहा जाता है। इनके अलावा पदमानीय और जिह्वामूलीय 2 और भी हैं। तो यह अम और अह, ये 2 अयोगवाह हैं जिन्हें हम संस्कृत में कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। इनको कहीं अगर आपको मैं कहूँ आगे जब अभ्यास में करवाऊँगा तो वहाँ मैं कहूँगा कि हाँ अनुस्वार है, उसको मकार हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा अनुस्वार किसको कहते हैं, तो अनुस्वार इसे कहते हैं, है ना। अथवा मैं कहूँ कि विसर्ग को रेफ हो गया, अथवा विसर्ग को सकार हो गया, शकार हो गया, षकार हो गया, तो आप समझिएगा विसर्ग से इसका अर्थ लेना है, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं एकदम शून्य स्तर से पढ़ा रहा हूँ। और इन्हें आंग्ल भाषा में कैसे बोलेंगे, तो वो आंग्ल भाषा के भी चिन्ह दिए गए हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ये हमारी भाषा से तो परे हैं, है ना, हमें इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर कोई अंग्रेजी का विद्वान है तो वो समझा सकता है इन्हें, है ना। तो ये आ मतलब आ ही है, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ री री ए ऐ ओ औ अम अहा। ठीक, तो यहाँ हमारे स्वर वर्ण समाप्त होते हैं। स्वरों का एक और पर्याय है अच। अगर मैं कहीं आपसे आगे अभ्यासों में कहूँ कि अच, तो अच से आप तात्पर्य लीजिएगा कि अच स्वर। अच का अर्थ क्या है, स्वर, है ना, जिन्हें कहते हैं आंग्ल भाषा में वोवल्स। ठीक, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन का एक और पर्याय है, वह है हल। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे कहूँ कि हल, तो आप समझिएगा कि व्यंजन की बात हो रही है, और व्यंजन कहूँगा तो आप लोग समझ ही लेंगे। तो व्यंजन के भी कितने हैं, देखिए व्यंजन एक तो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, और उसके अलावा भी कुछ हैं, है ना। संस्कृत में व्यंजन बहुत हैं, स्वर भी बहुत हैं। अभी तो आपने स्वर के एक ही वेद देखे हैं, जिन्होंने कौमुदियों का अध्ययन किया होगा। क्षम्यताम, थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल है। जिन्होंने कौमुदियों का अध्ययन किया होगा, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, तो वे लोग परिचित होंगे कि आ के ही 18 भेद हैं, है ना। तो संस्कृत में स्वर भी बहुत अधिक हैं और व्यंजन तो हैं ही। ठीक है, तो यह संस्कृत की वर्णमाला के प्रथम 5 वर्ण जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन्हीं वर्गों के अंदर 5 और वर्ण होते हैं, 4 और वर्ण होते हैं, टोटल 5 होते हैं, और इनको 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो इनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जब भी मैं आपसे कहूँ कि स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन से आपको अर्थ लेना है इतने वर्णों का। ठीक है, ये पा अंतिम, कादयो मावसाना, का से लेकर माँ पर्यंत। ठीक है, ये माँ पर्यंत आपको यहाँ बता रहा था, वो बैक ही हो गया। तो ये माँ तक आपको समझना है, कितने समझना है, ये 25 वर्ण है, इन्हीं का प्रयोग होता है संस्कृत में। और ध्यान रखना है कि किस वर्ग में कौन सा व्यंजन वर्ण आया है, यह भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा का वर्ग, तो का वर्ग से आपको इन 5 का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आगे यह सब काम में आएगा। जिनको व्याकरण का अध्ययन करना है, व्याकरण समझना है, संभाषण के लिए तो आवश्यक नहीं है, पर जिनको व्याकरण का अध्ययन करना है उनके लिए तो बहुत आवश्यक है कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं। इन सब का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, यहाँ एक नीचे जो बिंदी लगा देते हैं, ओड़ा, राड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, वह संस्कृत में नहीं होता है ना। ऐसा लिख ही देता हूँ मैं, ये वाला हिंदी में ये रड़ा होता है, संस्कृत में नहीं होता, संस्कृत में ङा होता है। ठीक है, फिर देखिए चा, छा, जा, झा, ञा। ठीक, यहाँ भी फिर टा, ठा, डा, ये डा है, इसी में नीचे वो बिंदी लगा देते हैं तो अड़ा बन जाता है। और फिर ढा है, इसको में भी नीचे बिंदी लगा देते हैं हिंदी वाले, तो अड़ा बन जाता है ना। काढ़ा है ना, जो वाला वो काढ़ा वाला जो ढा है वो अड़ा बन जाता है यहाँ, पर ये ढा है, संस्कृत में इसको ढा कहते हैं। धा अलग है और ढा अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है अणा, ये अणा और ना दोनों में अंतर है। उच्चारण की बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है संस्कृत बोलने के लिए। अगर आपका उच्चारण थोड़ा सही नहीं है तो आप अच्छे संस्कृतज्ञ नहीं कहे जाएंगे, इसलिए उच्चारण की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैं नीचे अगर मुझे याद रहा तो मैं उसको जोड़ भी दूँगा, ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिर है ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न, ये 5 वर्ण है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये औष्ठ वर्ण है, ये दंतीय वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, और ये कंठ वर्ण है। इनके उच्चारण स्थान भी मैंने बता दिए, यानी इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो कंठ से आवाज़ आएगी। इनका उच्चारण करेंगे चा, छा, जा, झा, तो तालु से जीभ टच होगी, है ना। फिर टा, ठा, डा, डाना, यहाँ मूर्धा से जीभ टच होगी।
जो आपके मुख के ऊपर गड्ढा बना हुआ है ना, नाक के ठीक नीचे मुख के अंदर गड्ढा टाइप का है, आपका मुख ऐसा होगा अंदर से, तो ये जो गड्ढा है ना ये होता है मूर्धा। तो यहाँ जब आपकी जीभ टच होगी तो समझ लीजिए टा ठा डा ढा ना इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। ठीक। फिर दांतों का जब प्रयोग करते हैं तो हम ता था दा धा धा ना, यहाँ दांतों का प्रयोग होता है, जीभ दांत से टच होती है। फिर जब ओंठों से हम वर्ण बोलते हैं तो वह है प फ ब भ म। एक संस्कृत का ग्रंथ है दश कुमार चरितम, वहाँ एक जो राजकुमार है उसका ओठ कट जाता है, तो उस संस्कृत के जो कवि थे उन्होंने फिर ओष्ठ वर्ण का प्रयोग नहीं किया उस राजकुमार के लिए, क्योंकि जब उसका ओठ कट गया तो फिर ओष्ठ वर्णों का प्रयोग कैसे हो सकता था। तो यह संस्कृत की एक अच्छी वह भी कह सकते हैं आप प्रसिद्धि अथवा उन्नति कि संस्कृत में ऐसे काव्य भी हैं, अनुलोम विलोम काव्य भी हैं, आगे हम आपको बताते रहेंगे। फिर हैं ये हमारे यण यरलवा, है ना, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी होगी थोड़ा उल्टे हो जाएंगे वो, है ना, वो यरलवा ऐसे हैं, पर वहाँ पर यण जो है हा या व र ट ऐसा है, या व र ला, है ना, या पहले आ जाता है, फिर वा है, फिर रा, फिर ला है, पर यहाँ या रा ला वा ये केवल यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं। फिर है शा, ये वाला जो शा है वो तालव्य वाला है, फिर ये मूर्धा वाला शा है ना, इसको मूर्धन्य षकार कहते हैं। फिर ये दंती सकार है, दांतों से इसकी आवाज़ आती है। फिर ये हकार है, कंठ्य वर्ण है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए ये जो या है ये तालव्य वर्ण है, ये ऋतु लक्षणाम मूर्धा वाला है, ये ऋतु लक्षणाम दंता ये दांत वाला है, और ये वकार से दंतोष्ठम दांत और ओष्ठ दोनों से निकलता है, इसलिए इसको वकार कहते हैं। इस वाले बकार में और इस वाले वकार में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में थोड़ा उच्चारण की बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी अंतर बहुत बड़ा अंतर कर देता है। जैसे एक आपने सुना होगा भागवत में प्रसंग आता है, महाभाष्य में भी इस विषय पर लिखा गया है कि इंद्रशत्रु जो है उसको एक उदात्त अनुदात्त की गलती से जो इंद्रशत्रु था वो मारा गया था, उसको वज्र से मार दिया था इंद्र ने। इसलिए एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती बन सकती है संस्कृत में। विशेषकर उन पंडितों को ध्यान रखना चाहिए जो हवन अनुष्ठान करवाते हैं। सामान्य भाषा में जो बातचीत करते हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है, पर ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, उन्हें व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अब आगे आते हैं तो वा और बा में अंतर समझ लीजिएगा, ढा और धा में अंतर समझ लीजिएगा, है ना, अणा और अणा में अंतर समझ लीजिएगा, अणा और ना में अंतर समझ लीजिएगा। ये कुछ अंतर है विशेष, और इन सा में भी शा शा सा इन तीनों में भी अंतर समझ लीजिएगा। अब वर्णों के आप अंतर समझ लीजिए। संस्कृत वर्णानाम विभाग, संस्कृत वर्णों का विभाग कर देते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर को क्या कहते हैं हम, अच, है ना, और इसको क्या कहते हैं, हल। व्यंजन को कहते हैं हल। फिर स्वरों के भी कई भेद हैं। अब इन्होंने यहाँ दो ही प्रकार दिए हैं, स्वर के और भी भेद हैं। स्वर के एक आकार के ही 18 भेद मिल जाएंगे आपके लिए, केवल आ के। तो आप सोच लीजिए भागे के स्वरों का क्या क्या स्थिति होगी। इसलिए यहाँ दो ही भेद दिए हैं इन्होंने समझाने की दृष्टि से, एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ। हम उतने 18 भेदों पर नहीं जाएंगे ना, आपको समझाएंगे, वो व्याकरण का विषय है। जिन्हें व्याकरण पढ़ना है हम बता देंगे, और बताए भी हैं। मैंने जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने बताए थे 18 प्रकार। फिर ये 5 हैं ह्रस्व वाले वर्ण, यानी छोटे भाई, और उनके ये बड़े भाई हैं। मैंने अभी कहा था ना कि छोटे भाई, इनके ये छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। कौन कौन से हैं ये, आ ई उ री री। और इनके बड़े भाई कौन कौन से हैं, आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो यह 5 हैं छोटे भाई, 8 बड़े भाई, कुल मिला दिए 13 वर्ण हो जाएंगे, है ना, 13 ही होंगे ना, 5 और 8 13। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि स्पर्श व्यंजन है वो लोग, वो स्पर्श व्यंजन यहाँ लिखे हुए हैं। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएंगे, तो ये 25 वर्ण स्पर्श हैं। फिर आते हैं हमारे अंतस्थ, यणो अंतस्थ, इनको अंतस्थ कहते हैं, और अर्धस्वराहा, अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक और नियम काम करता है जो स्वरों के ऊपर नियम काम करता है, वो है अनुनासिक और अननुनासिक का। तो वहाँ अनुनासिक और अननुनासिक की व्याकरण की दृष्टि से है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। क्योंकि कभी कभी जो आप देख रहे हैं ना, ई उ री री, आ को हटा दीजिए यहाँ से, इन्हीं के स्थान पर इनका प्रयोग भी हो जाता है, अथवा इनके स्थान पर इनका प्रयोग हो जाता है। इसलिए इनको स्वरों का बहुत सगा संबंधी समझा जाता है, क्योंकि इनके घर पर इनका आना जाना चलता रहता है
और इनके घर पर इनका आना जाना चलता रहता है। जो व्याकरण वाले हैं वो समझ गए होंगे, यण संधि अथवा कहीं पर ये एक जन संप्रसारण होता हो तो वहाँ पर ये कार्य होता है। फिर है ऊष्म वर्ण, इनको बोलने से थोड़ी गर्मी आती है शरीर में। शा, शा, सा, हा, ये 4 हैं, है ना। जब भी हम कोई थक जाता है तो कैसे करता है, तो वो हा की ध्वनि निकालता है, क्योंकि हा बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त कराता है। इसलिए जब भी हमें दुख होता है ना, तब भी हम क्या करते हैं, हाय राम, हाय दैया, हाय पापा, हाय मम्मी, ऐसी आवाज़ें निकालते हैं ना। तो ये जो हाय हा से निकालते हैं ना, हा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हा बहुत ज़्यादा ऊष्म वर्ण है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो हा के माध्यम से निकल जाती है, इसलिए हम हा का अधिक प्रयोग करते हैं। जब आपको ज़्यादा जल्दी थकना हो, संस्कृत के लिए एक अच्छी चीज़ है, अगर किसी को जल्दी थकाना हो ना तो उसको ऐसा काव्य रच कर दो जिसमें इन वर्णों का अधिक प्रयोग हो, और फिर उससे कहो कि पढ़ो, तो वो पढ़ेगा तो थक जाएगा जल्दी। ठीक है, तो ये कुछ कलाएँ हैं कि संस्कृत में आप बातों ही बातों में किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं। और ये यार अलावा ये अंतस्थ हैं, ये हैं हमारे शशसा ऊष्म वर्ण, इनको थोड़े बोलने में गर्मी आती है। शा, शा, सा, देख लीजिएगा, आप कभी बोल कर देखें हा। ठीक है, अधिक गर्मी वाले वर्ण हैं। तो ये हो गए 4 और 4 8, और ये 25, टोटल हो गए 33 वर्ण। ठीक है, ये उनकी गिनती है यहाँ। ठीक, और ये सब इन्होंने मिला भी दिए यहाँ पर, टोटल 46 वर्ण लिख दिए हैं। इसके अलावा ये अनुस्वार और विसर्ग 2 अयोग बाह भी इन्होंने गिने हैं, है ना। तो कुल हो जाएंगे 48। ठीक, हाँ, ये पहली बार ऐसी व्याकरण देख रहा हूँ मैं। हमारी व्याकरण जो है, व्याकरण वाली संस्कृत व्याकरण, उसमें थोड़े ज़्यादा स्वर हैं, उसकी दृष्टि से हम अभी नहीं गिनेंगे, है ना। उस दृष्टि से तो कई भेद हो जाएंगे, केवल रे और रे के ही 30 भेद हैं, तो वो अलग विषय है, व्याकरण वालों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। हम संभाषण वाले हैं, कम में ही काम चला लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। संख्याओं का इतना आवश्यक नहीं, मैं तो स्वर समझाना चाह रहा था, पर संख्याएं भी आ गई तो याद कर ले तो अच्छी बात है। इनके अलावा 2 और भी चीज़ें होती हैं, एक है हमारा पधमानीय, और दूसरा है जिह्वामूलीय। ठीक है, ये 2 और भी हैं। जिह्वामूलीय में आते हैं 2 वर्ण, और पधमानीय में भी 2 वर्ण आते हैं। अब उनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे मैं कहूँ कि रामः खादति, तो यहाँ वाला जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग आधा हो जाता है, तो बनता है रामः खादति। देखिए कैसे बनता है, रामः खादति। अब इसका थोड़ा उच्चारण भी भिन्न हो जाता है। अब ये जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो जीभ एकदम पूरी पलट जाएगी, जो आपकी जीभ ऐसी है ना, वो ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, पलट कर पूरी ऐसी सीधी जीभ ऐसी हो जाती है, उल्टी, रामः खादति ऐसा हो जाता है ना। इसी का दूसरा उदाहरण दे दें, जैसे क्रीडाम करोति, तो रामः क्रीडाम करोति, रामः पूर्ण विसर्ग का उच्चारण नहीं होता, वहाँ अर्ध विसर्ग कहते हैं उसको। रामः खादति, रामः क्रीडाम करोति। इसके अलावा प वर्ग भी है, पा वर्ग में भी वही होता है, पद्मानीय कहते हैं, पर वहाँ ओठों का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे रामः किम खादति, तो फलम खादति, रामः, रामः, देखिए मेरे ओठ बंद हो रहे हैं, रामः, रामः फलम खादति। अब ये देखिए मैंने रामः और विसर्ग पर ही मेरे ओठ बंद हो गए, तो यह सही उच्चारण है पद्मानीय का, रामः फलम खादति, रामः फलम खादति। ठीक है, तो यहाँ यह जो विसर्ग पर ओठ बंद हो रहे हैं, यहाँ भी अर्ध विसर्ग हो जाता है और वही स्थिति बनती है। अर्ध विसर्ग का चिन्ह यह होता है, ऊपर चंद्र नीचे चंद्र। इसके अलावा पा भी है, अभी बताएंगे सब, अभी उदाहरण समझ लीजिए। पा से जैसे रामः पतति, राम हमें संस्कृत में अधिक प्रयोग में आता है ना। ये राम नामक कोई बालक है, रामः और बंद हुए मेरे, रामः पतति, रामः पतति। वास्तविकता में बात यह है कि ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है, यानी अगर विसर्ग से पहले का अथवा विसर्ग के बाद का अथवा खा हो, यानी विसर्ग इस तरफ हो और इस तरफ का हो अथवा खा हो, तो विसर्ग अर्ध विसर्ग हो जाता है और उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी बदल जाती है, रामः खादति ऐसा हो जाता है ना।
जो जीभ आपकी ऐसी चल रही थी वो अब जीभ ऐसी पलट जाती है, उल्टी, है ना। जिभ्या मूलीय, जिभ्या मूल, जहाँ से जीभ प्रारंभ होती है ना, जीभ वापस वहीं पहुँच जाती है ना। और अगर विसर्ग के बाद पा अथवा फा हो तो वह पद्मानीय कहलाता है, वह भी अर्ध विसर्ग हो जाता है और प फा ऐसा उच्चारण होता है, पा फा ऐसा। ठीक, अब इनके कुछ उदाहरण भी आप देख लीजिए, है ना। जैसे आ से अश्वः, आ से आम्रम, ई से इक्षुः, ई से ईश्वरः, ऊ से उष्ट्रः। इक्षु अर्थात गन्ना, बाकी सब तो आप देख ही पा रहे होंगे। यह घोड़ा मतलब अश्व, आम्रम मतलब आम, ईश्वरः मतलब शंकर जी, शंकर जी का पर्याय भी है ईश, ईश मृड, है ना, इत्यादि। उष्ट्र, ऊ से उष्ट्र है, और ई से इक्षु मतलब गन्ना। ये सब शब्द भी आप याद कर लीजिएगा कि संस्कृत में घोड़े को अश्व कहते हैं, आम को आम्रम कहते हैं, गन्ने को ईख कहते हैं, इक्षु कहते हैं। इक्षुसार समुद्भूताम, ये शर्करा का मंत्र है ना। और ये क्या है, ईश्वर शंकर जी को कहते हैं, शिव भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। ऊँट को उष्ट्रहा कहते हैं, ऊन के लिए कहते हैं ऊर्णा, री से ऋषि, है ना। ये बड़ी री का प्रयोग कम ही होता है, इसलिए यहाँ कभी नहीं होता, ये थोड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है। अच्छा, संधि कर दी है, ठीक समझ गया, गलत नहीं है। पितृणम, है ना, पितृणम ऐसा रूप बनेगा ये। दरअसल ये हुआ क्या यहाँ पर, ये पितृ और धन ऋणम ऐसा है, तो यहाँ की जो री है और यहाँ की जो री है ये मिलकर बड़ी री हो जाएंगी, तो पितृणम ऐसा बन जाएगा। यहाँ भी जो बड़ी री है इसलिए इस पर थोड़ा जोर देना होगा, पितृणम ऐसा। इसके अलावा अगर आपने कभी पितृ के याद किए हों शब्द रूप, मातृ के याद किए हों शब्द रूप, धात्री दात्री इत्यादि किसी के भी याद किए हों, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनता है। जैसे पितृ का बनता है पितृन, है ना, पितृन ऐसा रूप बनता है। यहाँ नहीं है, ये दो बार वो है री, है ना, ऐसा री हो जाती है दो बार, पितृन। और जिन्होंने षष्ठी बहुवचन का भी आप ध्यान दीजिएगा, तो पितृणाम ऐसा रूप बनता है, पितृणाम, मातृणाम, है ना, भ्रातृणाम। जो लोग जानते हैं वह सब समझ गए होंगे। और जिन्होंने शब्द रूप याद नहीं किए हैं तो करते रहिए धीरे धीरे। राम के तो याद कर ही लीजिए प्रभु, है ना, क्योंकि शब्द रूपों के बिना तो कल्याण नहीं है ना। और कम से कम ऐसे याद कीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है तो आपको ज्ञात हो, तुरंत बोलें 1 सेकंड के अंदर, तो आप अच्छे शब्द रूप याद किए हैं। बाकी ऐसे तो हर कोई याद कर लेगा, रामः रामौ रामाः, वो मुझे याद नहीं चाहिए। मुझे ऐसे चाहिए कि मैंने कही षष्ठी बहुवचन तो आपने कहा रामाणाम, और षष्ठी द्विवचन तो कहा रामयो हो, है ना, सप्तमी द्विवचन तो रामयो हो। ये जब मैं आपसे बोलूँ और आप बताएं तो ये सब चीज़ें काम में आएंगी, क्योंकि आपको वहाँ ध्यान देना होगा ना। जैसे 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो आपको कहना होगा, मान लीजिए राम और कृष्ण जा रहे हैं तो राम कृष्णयो हो। अब यहाँ द्विवचन का तुरंत प्रयोग किया ना, तो रामयो हो का आपको अगर ज्ञान है तुरंत आप प्रयोग कर देंगे, कृष्ण रामयो हो अथवा राम कृष्णयो हो, ये काम में आते हैं भविष्य में। फिर क्लृप्तम, यहाँ देखिए लृ का जो प्रयोग है ना, का और लृप्तम, तो यहाँ लृ का प्रयोग है ये वाला क्लृप्तम, ठीक, एडका। और इसका लृ भी समझ लीजिए सीधा, है ना, इसका एक उदाहरण लृ भी मान लीजिए। एड का मतलब होती है भेड़, एक विशेष प्रजाति की, ए से। फिर आई से ऐरावत, ऐरावत जो हाथी है इंद्र का, उसको कहेंगे ऐरावत। और फिर ओ से ओष्ठ, औ से औषधम मतलब दवाई, ओष्ठ आप समझ ही गए होंगे, है ना, ओष्ठौ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ओष्ठ से एक ही ओठ का ग्रहण होता है और यहाँ 2 ओठ है ना, तो औष्ठौ ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। और औषधम, ठीक। फिर अंशुकम अर्थात जो कुर्ता, और विसर्ग का प्रयोग आप देखते ही हैं, रामः कृष्णः गोविंदः माधव इत्यादि में प्रयोग होता ही है। फिर है का से कमलम, खा से खगः, गा से गजः, घा से घटः, गा से अंकुरः। ये पंचम वर्ण हो जाता है, वो अभी हम समझा देंगे लास्ट में आपके लिए। फिर चा से चक्रम, छा से छत्रम, जा से जटा, झा से झषः, झष मतलब मछली, ठीक है। खा खग मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना, पक्षी। और टा से टंकः, ठा से पीठम, डा से डमरुः, ढा से ढक्का, णा से कोणः।
फिर ता से तक्षकः, था से प्रथमः, दा से दरबी मतलब चम्मच, बड़ी चम्मच होती है, छोटी चम्मच से चमसः कहते हैं, बड़ी चम्मच जो होती है उसको दरबी कहते हैं। फिर धा से धनु, ना से नक्षत्र मतलब तारे, नक्षत्र शब्द से तारे का अर्थ लीजिएगा। पा से पत्रम, फा से फणा, है ना, वा से वकः, भा से भल्लूकः, माँ से मरकटः, भल्लूकः मतलब भल्लू, भालू, और या से यज्ञः, रा से रथः, ला से लता, वा से वनम, लता मतलब ये जो पेड़ पौधों पर लटकी रहती हैं लताएं। वा से वन मतलब जंगल, शा से शकटः, शकटः मतलब होता है छकड़ा, है ना, जिसको कहते हैं बैलगाड़ी, ठीक। फिर शा से षष्ठी, सा से सर्पः, हा से हरिणः, ठीक है। यहाँ हमारे स्वर हो गए संपूर्ण। अब थोड़ा यहाँ आ जाइए इस वाले नियम पर, अंकुरः, इस पर हम बता देते हैं। हम संस्कृत में, हिंदी में अंकुर कैसे लिखते हैं, ऐसे। थोड़ी राइटिंग मेरी ज़्यादा ही ख़राब है। ये अंकुर। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको अभी 5 स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया, स्पर्श वर्गीय व्यंजनों के बारे में, तो वो वर्ग आप याद रखिएगा। तो ये जो अम है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, अभी पढ़कर आ रहे हैं। अनुस्वार यदि क वर्ग से पहले है तो इसी क वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा, यानी इसके बाद अनुस्वार के बाद क्या है, क, ये का है, का में ऊ लगा है ना, इसके पहले क्या है, का है, तो इस का के पहले होने से इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। किस वर्ग का, जिस वर्ग के पहले है। यदि का वर्ग के पहले है तो ये हो जाएगा, तो अंकुरः ऐसे रूप बन जाएगा, ठीक है। और यदि माने चंचू शब्द आया था वहाँ पर, है ना, चंचू, इसको हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे। अब यहाँ चा वर्ग के बाद था ना, चा वर्ग से पहले था ना, ये चा वर्ग का ये वर्ण, चा वर्ग मतलब चाह, और इससे पहले अनुस्वार था, इसीलिए इस अनुस्वार को ञा हो गया, इसी वर्ग का पंचम वर्ण, तो या, ठीक। इसके अलावा टंकण, टंकण ऐसा लिखाता है हिंदी में, और संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है थोड़ा, टंकणम, ठीक है। यहाँ भी क वर्ग से पहले था, इसलिए ये ङा हो गया। और भी उदाहरण देखेंगे, नंदन, है ना, ये नंदन, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, नंदन। अब इस नंदन वाला जो शब्द है, यहाँ ना दा से पहले था ना, दा किस वर्ग में आता, ता वर्ग में, ता वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ना, इसलिए ना हो गया वो, है ना। इसके अलावा पंपा, पंपा सरोवर जहाँ सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई थी, तो ये पंपा पा से पहले है ना, पा से पहले अनुस्वार है यहाँ, और पा किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में ही आता है, उसका पंचम वर्ण क्या है, माँ, इसलिए पंपा ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ग से पहले अनुस्वार आएगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण को वहाँ लगा दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में हम अनुस्वार का सीधा प्रयोग नहीं करते, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी अन्य स्थानों पर ऐसा प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ सामान्य स्वर इतना ही रहते हैं। आज हो गए 28 मिनट, अब ये ज़्यादा हो जाएगा, स्वरों के साथ जो खिलवाड़ है वो हम अगले वीडियो में करते हैं। अब के लिए, आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।